हे गाइस, वेलकम टू शिक्षा नीति। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। तो आज डिस्कस करेंगे डेली मॉर्निंग के 5 क्वेश्चंस। तो देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है। तो जो आज का क्वेश्चन है वो डायरेक्शन चैप्टर से है। तो डायरेक्शन से भी आपके 3 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्री का एग्जाम हो या मेंस का हो। तो रीड करते हैं। सबसे पहले है ना, स्टेटमेंट किस टाइप की आपका क्वेश्चन है हमारे पास। तो कह रहा है पॉइंट वाई इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट जे, है ना। तो कह रहा है इसमें देखिए पॉइंट वाई को हमने वेस्ट में रखना है। किससे रखना है? हमेशा पीछे वाले पर्सन से रखना होता है। आप हम ना पीछे वाला पर्सन को रीड करें। जे के किधर जाना है? आपने वेस्ट में जाना है, और वेस्ट में जाने पे कौन आएगा? आपका वाई आएगा। और इनके बीच की दूरी कितनी कह रहा है? 10। तो अगर डायरेक्शंस की बात करें, आई होप आपको ये पता होगा। सबसे पहले टॉप वाला है ना पोल कौन सा होता है? नॉर्थ। इसके अपोजिट होता है साउथ। राइट साइड होता है आपका ईस्ट, और लेफ्ट साइड क्या होता है आपका? वेस्ट होता है। तो सबसे पहले एक बनाते हैं ना पीछे वाले पॉइंट जे को हम है ना रिप्रेजेंट कर लेते हैं। पॉइंट जे के किधर जाना है? वेस्ट। वेस्ट कहाँ होता है आपका? लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट में होगा आपका वाई होगा, और इनके बीच की दूरी हमको दे रही है, वो कितनी दे रही है आपको? 10 दे रही है ना। देन आगे क्या कह रहा है? पॉइंट आई इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ एस। तो अभी बात हो रही है पॉइंट आई और एस की। तो ना तो आई अभी फिक्स हो पाया, ना ही हमारे पास एस आ पाया। तो इनको अलग से लिख लीजिए। कह रहा है पॉइंट आई जो है 5 मीटर नॉर्थ में है, किससे? एस से। देन क्या कह रहा है? पॉइंट यू इज 7 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट एस, है ना। तो बात हो रही है यू की। यू क्या कह रहा है? 7 मीटर ईस्ट में, किससे? एस से। तो अभी ना तो यू एंड आई एस है डायग्राम में, तो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। आगे कह रहा है पॉइंट डब्ल्यू इज 12 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट वाई। तो वाई है ना पीछे वाले पॉइंट, तो हमारे पास ये है ना। तो वाई से हमने पहले कहाँ जाना है? नॉर्थ में जाना है। नॉर्थ कहाँ होता है? ऊपर। तो कौन आएगा? आपका पॉइंट डब्ल्यू आ जाएगा। तो पहले देखिए ना, एक पॉइंट ऊपर ले लेते हैं। तो ऊपर आएगा आपका डब्ल्यू, और वाई और हमारे पास है ना इनके बीच की दूरी कितनी कह रहा है आपकी? 12 मीटर। तो यहाँ पे इनके बीच की डिस्टेंस आ गई 12। तो अभी भी देखिए आई एस और यू अभी आपके यहाँ पे नहीं आया हमारे पास पॉइंट्स, इनको रहने देते हैं। आगे रीड करते हैं। कह रहा है पॉइंट जे 7 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट यू, है ना। तो देखिए पॉइंट यू से हमने किधर जाना है? साउथ में। और कौन आना चाहिए? जे। तो जे तो यहाँ पे है ना, तो यू के साउथ का मतलब नीचे आना चाहिए ना जे। तो यू ऊपर रहेगा, तो इसका मतलब यू को यहाँ ले लेते हैं। तभी यू के साउथ में कौन आ पाएगा? आपका जे आ पाएगा। और इनके बीच की दूरी कितनी कह रहा है? आपका 7, है ना। अब जैसे यू फिक्स हुआ हमारे पास, तो देखिए यू से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये वाली है ना। तो कहता है यू को ईस्ट में रखना। हमेशा किससे रखते हैं? पीछे वाले से। एस के है ना ईस्ट में जाना है, तो एस का ईस्ट किधर होगा? राइट साइड होगा। तो एस के राइट में यू दिखना चाहिए। तो एस को हम इधर लेंगे ना, तभी तो आ पाएगा उसके ईस्ट में। और इनके बीच की दूरी कितनी कह रहा है? आपकी 7 कह रहा है। देन क्या कह रहा है हमारे पास है ना, एस आ गया। तो ये वाली होगी। तो हमारे पास क्या कह रहा था? आई को 5 मीटर नॉर्थ में रखना है एस से, है ना। तो एस तो यहाँ पे आ गया। एस का नॉर्थ कहाँ होगा? ऊपर होगा। लेकिन अब आई को हम यहाँ पे रखें कि एकदम आई को डब्ल्यू के पैरेलल रहें, कि आई को ऊपर ले जाएं। तो ये इनके बीच की दूरी से पता चलेगा। दूरी कितनी है? 5, है ना। तो पहले देखिए हमारे पास यहाँ तक यू से जे तक कितनी थी? 7। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम इसके पैरेलल एक पॉइंट लें, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है? 7 है। तो ऊपर कितनी रह जाएगी? 5। और हमने ऊपर 5 ही जाना था। तो एक चीज़ क्लियर होगी, जो आई पॉइंट है हमारे पास वो डब्ल्यू के एकदम क्या होगा? पैरेलल होगा। और इनके बीच की दूरी कितनी आ गई हमारे पास? निकल के 5 आ गई हमारे पास। तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे एक आपका आ गया आई, और इनके बीच की दूरी कितनी आ गई आपकी? 5। यहाँ पे आपका एस था ही हमारे पास। देन इसके आगे ये वाली स्टेटमेंट भी होगी। तो अब कोई आपकी स्टेटमेंट बची नहीं हुई। आगे कह रहा पॉइंट टी इज 13 मीटर साउथ ऑफ वेस्ट, है ना। साउथ वेस्ट है हमारे पास ऑफ पॉइंट डब्ल्यू। तो कह रहा पॉइंट टी को हमने साउथ वेस्ट में रखना है। किससे रखना है? डब्ल्यू से। तो डब्ल्यू का साउथ वेस्ट क्या होगा? साउथ वेस्ट का मतलब साउथ में भी जाना, वेस्ट में भी जाना। तो इस तरह से जाना अपने, है ना। इस तरह से जाना है। तो यहाँ पे कहीं टी आएगा। लेकिन वही बात है, इस एस के है ना टी यहाँ ऊपर लें कि एकदम यहाँ इसके पैरेलल लें कि इसके आगे लें। तो अभी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो आगे क्या आया? कीवर्ड एंड आया। तो एंड किसके लिए आता है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमेशा क्या होता है? कीवर्ड से दूर वाला, जो स्टार्टिंग वाला होता है। तो बात हो रही है टी की। कह रहा है टी को वेस्ट में रखना है। किससे रखना है? एस से, है ना। तो एस के एकदम वेस्ट में कौन आएगा? टी। इसका मतलब ये कह रहा है जो पॉइंट टी है और जो पॉइंट आपका एस है वो एक दूसरे के पैरेलल है हमारे पास। अब हमें इतना पता था, है ना, टी जो था डब्ल्यू के साउथ वेस्ट में था, और इनके बीच की दूरी कितनी कह रहा था हमारे पास? 13। तो इस तरह से पॉइंट टी हमारे पास फिक्स हो गया है। देन कह रहा है पॉइंट आर इज़ 5 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट डब्ल्यू। तो है ना पॉइंट आर को आपने हमेशा पीछे ले से डब्ल्यू के किधर जाना है? साउथ में। डब्ल्यू का साउथ कहाँ होगा? ये होगा। और इनके बीच की दूरी कितनी आनी चाहिए? 5। तो इसको नीचे कितना लेके जाना है? 5 लेके जाना है। आपको अभी मैंने बताया था आई और एस, है ना। इस पॉइंट से इस डब्ल्यू वाले के तक डिस्टेंस कितनी आपकी? 5 ही है। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे, है ना, इस पॉइंट पे आपका कौन आ जाएगा? आर आ जाएगा मेरे पास। तो आर यहाँ पे हो गया, ये एस हो गया, सारा आपका डायग्राम बन गया। पहला क्वेश्चन आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टी एंड आर। तो जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है टी और आर के बीच में, तो उनके बीच में आप खींच दीजिए स्ट्रेट लाइन। तो यही आपको निकालनी है, एक्स कितनी होगी। तो ये एक क्या बन गया हमारे पास? त्रिभुज
अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक हमारे पास त्रिभुज बन गया है TWR, जिसमें एंगल आपका R कितने का 90 डिग्री का, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, तो है ना, ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस, तो आपका आ जाएगा TW का स्क्वायर निकल के आ जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, TRX का स्क्वायर प्लस किसका हो जाएगा, ये आपका WR का स्क्वायर। तो हमें पता है ना TW कितनी आपकी 13 का स्क्वायर कितना होता है आपका 169 होता है, एक्स स्क्वायर है ना, प्लस WR कितना लिखा हुआ आपका, WR कितना दिया हुआ 5, तो कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर हम कह सकते हैं निकल के आएगा 169 में से आपने कितना निकालना है 25, तो कितना आएगा 9 में 5 जाएगा 4 आ जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4 आ जाएगा 144, तो एक्स स्क्वायर बराबर आएगा 144। तो आपको पता है एक्स बराबर कितना आ जाएगा निकल के 144, किसका होता है 12 का, तो 12 ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। सेकंड देखते हैं हमारे पास क्या रहा है, पॉइंट आई इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट वाई, है ना, तो वाई की आपने डायरेक्शन बतानी है, किसके रिस्पेक्ट में, हमेशा मैंने बताया वाई पे खड़े हो जाइए, पीछे वाले वाई पे खड़े हो जाइए, आई को देखिए, तो वाई पे खड़े होकर आई को देख रहे हैं, एक तो कहाँ दिख रहा है ऊपर, ऊपर दिख रहा है, तो आंसर में क्या होगा नॉर्थ होगा, लेकिन एकदम ऊपर नहीं है ना, किधर जा रहा है, थोड़ा राइट साइड जा रहे हो अपन, इस तरह से जा रहा है, राइट में क्या होता है ईस्ट, तो आंसर क्या आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट, तो ये सेकंड का क्या हो जाएगा आंसर, तो नॉर्थ ईस्ट कहाँ दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सही। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन W एंड I, तो जब भी डिस्टेंस कह रहा है तो W और I यहाँ पे दिख रहे हैं, इनके बीच में आप स्ट्रेट लाइन खींचिए, तो बस यही डिस्टेंस बतानी है कितनी होगी। तो ज़रा देखिए यहाँ से लेके Y से लेके J तक ये पूरी कितनी थी 10, और 10 में यहाँ तक तो पता ही है ना कितनी है, ये आपकी निकल के कितनी आई है हमारे पास, ये एकदम पैरेलल है, ये कितनी 7 है, तो 10 में 7 जाएगा तो ये कितनी बच जाएगी आपकी 3 बच जाएगी, तो यही यहाँ से इसके पैरेलल हो जाएगी 3 आ जाएगी इनके बीच की दूरी, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका थर्ड कहाँ दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।